स्कैनर मेरे लिए ये पर्टिकुलर स्टॉक स्कैन करके इट हैज थ्रोन दी स्टॉक्स टू मी। तो हम फिलहाल बुलिश स्कैनर बिल्ड कर रहे हैं। प्राइस इज इन द कॉलम ऑफ एक्स, कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों से मुझे यूट्यूब चैनल पे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम स्कैनर बिल्ड करके दिखाइए। तो आज हम एक स्कैनर बिल्ड करते हैं। पहले एक बुलिश स्कैनर बिल्ड करते हैं और फिर उसी का एग्जैक्ट अपोजिट बेरिश स्कैनर बिल्ड करेंगे। आइए देखते हैं आरज़ोन पे ये स्कैनर कैसे बिल्ड होता है। तो पहले हम हमारे आरज़ोन अकाउंट पे लॉगिन करके एनालाइज एंड ट्रेड ये आरज़ोन का जो डैशबोर्ड पे बटन है वो क्लिक करेंगे और आएंगे आरज़ोन के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको काफी सारे ऑप्शंस दिखेंगे जिसमें से आपको सिस्टम बिल्डर ऊपर से जो चौथा ऑप्शन है ये सिलेक्ट करना है। इस ऑप्शन में जाने के बाद आपको OHLC यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। क्योंकि हम पॉइंट एंड फिगर चार्ट का स्कैनर बिल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम पॉइंट एंड फिगर सिलेक्ट करेंगे। फिर जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट सिस्टम बिल्डर। अब ये सिस्टम को नाम देते हैं। मैं नाम दे रही हूँ बुलिश स्टॉक्स। ओके। अब पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में हम दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली करते हैं। एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, जिसके लिए मैं मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड को यूज करती हूँ। अगर प्राइसेस मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड के ऊपर है तो मैं उनको बुलिश समझती हूँ, और अगर प्राइसेस मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड के नीचे है तो उनको मैं बेरिश कंसिडर करती हूँ। अब बुलिश ट्रेंड है तो साथ में मुझे बुलिश पैटर्न मैच करना है। इसको हम पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में सेटअप के नाम से जानते हैं। ट्रेंड के साथ जब पैटर्न मैच होता है वी गेट अ अप्रोप्रिएट एंट्री फॉर दैट पर्टिकुलर सेटअप। तो जहां पे ट्रेंड बुलिश है पैटर्न बुलिश चाहिए, जहां पे ट्रेंड बेरिश है वहां पे पैटर्न बेरिश चाहिए। तो हम फिलहाल बुलिश स्कैनर बिल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ऐड कंडीशंस में जाके इंडिकेटर सिलेक्ट करूंगी। पहले मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड MAST इंडिकेटर। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करती हूँ मुझे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। मैं सिलेक्ट कर रही हूँ लाइन 1 अबाउ लाइन 2। इसका मतलब क्या है? लाइन 1 यानी मूविंग एवरेज 10 कॉलम का, और लाइन 2 यानी सुपर ट्रेंड 10/3 की। लाइन 1 इज अबाउ लाइन 2 यानी मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड के ऊपर है, और यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि ये ट्रेंड बुलिश है। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। फिर दूसरी कंडीशन मेरी है, मुझे प्राइसेस भी सिंगल मूविंग एवरेज के ऊपर चाहिए। यानी जो प्राइस का बॉक्स है वो बॉक्स अबाव मूविंग एवरेज चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन को मैं सिलेक्ट कर देती हूँ। फिर मुझे कंडीशन चाहिए कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर चाहिए लेकिन वो कॉलम ऑफ एक्स में होनी चाहिए। तो लास्ट कॉलम, अगर पैटर्न में जाती हूँ मैं और मैं सिलेक्ट करती हूँ लास्ट कॉलम इज एक्स, तो यहाँ पे ये कंडीशन ऐड कर देती हूँ। लास्ट कॉलम एक्स चाहिए लेकिन वो डबल टॉप बाय नहीं हो, क्योंकि अगर डबल टॉप बाय हो गया है तो मुझे एंट्री कहाँ से मिलेगी? एंट्री तो हो चुकी होगी। तो मुझे अगले एंट्री के लिए तैयारी करनी है। सो पैटर्न में वापस जाके नॉट डबल टॉप बाय, ये पैटर्न को मैं सिलेक्ट करती हूँ। इसके बाद देन एक्सप्रेशंस में जाके मुझे यहाँ पे टाइप करना है, मुझे सारी कंडीशंस ये पर्टिकुलर स्कैनर की सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 सारी कंडीशन सेटिस्फाइड, और मैं इसको सेव करती हूँ। अगर अब तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर आप पॉइंट एंड फिगर सीखने में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, और सच कहूँ इसमें एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप एडवांस PNF के चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने में इंटरेस्टेड है तो मैंने ये सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से मेरे पॉइंट एंड फिगर कोर्स में कवर किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब वापस चलते हैं वीडियो। अब ये सिस्टम में सेव हो गया। अब जब मैं डैशबोर्ड पे जाती हूँ फिर प्राइस स्कैनर में जाके पॉइंट एंड फिगर स्कैनर, और यहाँ पे समझ लीजिए मैंने निफ्टी 50 के ग्रुप को सिलेक्ट किया कि मुझे चाहिए थे लार्ज कैप में, या निफ्टी 100 ग्रुप को सिलेक्ट कर देते हैं। तो 100 स्टॉक्स में कौन से स्टॉक्स है
जो मूविंग एवरेज के ऊपर है, मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड बुलिशली अलाइंड है और प्राइस कॉलम ऑफ एक्स में है लेकिन डबल टॉप बाय नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैंने वो स्कैनर बिल्ड किया है। माय में जाके मेरा हमने स्कैनर का नाम दिया था बुलिश स्टॉक, ये सिलेक्ट कर दिया। डेली टाइम फ्रेम एंड 0.25% का बॉक्स साइज। क्योंकि लार्ज कैप्स है, क्योंकि फ्रंट लाइन के स्टॉक्स है, हम यहाँ पे 0.25% के बॉक्स साइज पे काम कर सकते हैं। अब देखिए स्कैनर मेरे लिए ये पर्टिकुलर स्टॉक्स स्कैन करके इट हैज थ्रोन दी स्टॉक्स टू मी। एक स्टॉक खोल के देख लेते हैं कि सेटिस्फाई हो रही है क्या कंडीशंस या नहीं। कोई भी रेकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे, कोई नाम हम रेकमेंड नहीं कर रहे, हम स्कैनर बिल्ड करने का एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब देखिए प्राइस इज इन द कॉलम ऑफ एक्स, condition 1 satisfied, price is above moving average, condition 2 satisfied, moving average is above super trend, तो condition 3 is satisfied and it is not a double top buy। अब डबल टॉप बाय कहाँ पे ट्रिगर होगा, इसकी लेवल मुझे यहाँ पे दिख जाती है। तो आई कैन बी रेडी कि ये स्टॉक में इस लेवल पे 320 पे डबल टॉप बाय ट्रिगर हो रहा है, साथ में 305 पे डबल बॉटम सेल है। तो एंट्री की लेवल पता है, रिस्क भी कितनी है ट्रेड में ये एनालाइज हो सकती है और टारगेट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपने टारगेट कैसे फाइंड आउट करता है पॉइंट एंड फिगर चार्ट में उसका वीडियो जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल पे मेरे जाइए, यहाँ पे आपको बहुत सारा एडुकेटिव मटेरियल मिलेगा पॉइंट एंड फिगर और रेनको चार्ट्स के बारे में। और इस तरह से आप वहां पे देख के आप जान सकते हैं कि यहाँ पे हम टारगेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से ये कैंडिडेट पिक होते हैं, ट्रेड एनालाइज कर सकते हैं, रिस्क एनालाइज कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं बुलिश ट्रेड्स में। इसी तरह बेरिश स्टॉक का स्कैनर बनाते हैं। चलिए साथ में अब जाते हैं वापस हमारे सिस्टम बिल्डर में। सिस्टम बिल्डर में जाके पॉइंट एंड फिगर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्रिएट सिस्टम, इसको नाम देते हैं बेरिश स्टॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे ऐड करते हैं। पहला हमारा कंडीशन है मूविंग एवरेज का। मूविंग एवरेज में हमें अब लाइन 1 बिलो लाइन 2 चाहिए क्योंकि मुझे ट्रेंड बेरिश चाहिए, मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड के नीचे चाहिए, ठीक है, कॉलम 0 में। और ये सिलेक्ट हो गया। इसके बाद मेरा कंडीशन क्या था, प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे चाहिए, तो मैं मूविंग एवरेज सिलेक्ट करती हूँ। बॉक्स बिलो मूविंग एवरेज ये कंडीशन, और बाकी सारा डिफॉल्ट है 10 पीरियड का एवरेज एंड लास्ट कॉलम में ये कंडीशन होनी चाहिए। फिर मैं जाती हूँ ऐड में, पैटर्न में लास्ट कॉलम इज ओ, क्योंकि मैं बेरिश ट्रेड ढूंढ रही हूँ तो मुझे कॉलम ऑफ ओ चाहिए। और वो पैटर्न नॉट अ डबल बॉटम सेल, ताकि मैं तैयारी कर सकूं कि यहाँ पे मैं कहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। एक्सप्रेशंस में 1 and 2 and 3 and 4 चारों एक्सप्रेशन सेटिस्फाई होने चाहिए, तो ऐसे ही स्टॉक्स ये स्कैनर में आएंगे। अब जाते हैं वापस प्राइस स्कैनर पे, पॉइंट एंड फिगर, और यहाँ पे मैं एफएनओ के स्टॉक्स के ग्रुप सिलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि तभी हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख पाएंगे। और यहाँ पे बेरिश स्टॉक सिलेक्ट करते हैं और ये स्कैन कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हमें दिखेंगे ऐसे कैंडिडेट्स जो मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड बेरिश डायरेक्शन में अलाइंड है, यानी सुपर ट्रेंड ऊपर मूविंग एवरेज नीचे, प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है और प्राइस कॉलम ऑफ ओ में है लेकिन डबल बॉटम सेल नहीं हुआ है। एक एग्जाम्पल के लिए स्टॉक खोल के देखते हैं। कोई अगेन रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज डोंट टेक इट एज अ रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट फॉर एडुकेटिव पर्पस कि हम स्टॉक स्कैनर कैसे बना सकते हैं पॉइंट एंड फिगर की ऑब्जेक्टिविटी को यूज करके, ये देख रहे हैं। अब देखिए कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही है, मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस है, प्राइस कॉलम ऑफ ओ में है, डबल बॉटम सेल नहीं हुआ है और मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड भी बेरिश मैनर में अलाइंड है, मूविंग एवरेज नीचे है, सुपर ट्रेंड ऊपर है। अब यहाँ पे मुझे डबल बॉटम सेल कहाँ पे होता है वो लेवल पता है, क्योंकि यही तो ब्यूटी है पॉइंट एंड फिगर की कि ऑब्जेक्टिव तरीके से मुझे पता होता है कि कहाँ पे एंट्री ट्रिगर होने वाली है। तो डबल बॉटम सेल 1320 लेवल पे है और डबल टॉप बाय की वैल्यू 1380। रिस्क कितनी है एसेस कर सकते हैं, टारगेट क्या हो सकता है वो भी एसेस कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव तरीके से पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में हम ट्रेड करके सिस्टम बना के एक प्रॉपर मेथड के साथ स्कैन करके स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं।
आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं और बहुत सारे वीडियोज़ बना रही हूँ, एक के बाद एक नए-नए वीडियोज़ आते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और सीखते रहिए और ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।